हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज ऑफ 2019 और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1 देन सो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू a गिवन है, यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक है। सो नाउ a इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन है हम लोग को एक मैट्रिक। सो a क्यूब निकालने से पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर मीन्स a इंटू a, दैट इज 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। ओके, a इंटू अगेन हम लोग a कर लेंगे क्योंकि हम लोग a स्क्वायर निकाल रहे हैं। 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 a इंटू a। बस इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन किस टाइप से होता है? रो विथ कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, सो अगर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे देन 1 के साथ, अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन 3 के साथ। ओके, ऐसे हम लोग कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 के साथ, ठीक है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 विल बी 1 प्लस 2 इंटू 3 विल बी 6 प्लस 3 इंटू 4 विल बी 12। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट रो के साथ इस कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 इंटू हम लोग यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। और सिमिलरली अगर हम लोग को 3 मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ओके, तो ऐसे हम लोग कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 इंटू 2 विल बी 2, 2 इंटू -2 विल बी -4, 3 इंटू 2 विल बी +6। Next again row with column 1 into 3 will be 3, 2 into 1 will be 2 plus 3 into 1 will be 3। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 इंटू 1 विल बी 3, -2 इंटू 3 -6, 1 इंटू 4 विल बी 4। सिमिलरली इस रो को हम लोग इस कॉलम के साथ करेंगे कॉम्पोनेंट वाइज। तो कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 विल बी 6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 विल बी 4, 2 इंटू 1 विल बी 2। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। नाउ इस रो को हम लोग इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 विल बी 9, माइनस 2 इंटू 1 विल बी -2, 1 इंटू 1 विल बी 1। सिमिलरली अगर हम लोग लास्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट विल बी 4 इंटू 1 4 प्लस 3 इंटू 2 विल बी 6 प्लस 4 इंटू 1 विल बी 4। इस रो को हम लोग करेंगे इस कॉलम के साथ। 4 इंटू 2 विल बी 8 माइनस 4 प्लस 2। अगेन हम लोग इस रो को करेंगे इस कॉलम के साथ। 12 प्लस 2 प्लस 1। ओके, इतना तक समझ में आ गया किसे मल्टीप्लाई करेंगे? बस इसी मल्टीप्लीकेशन वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं, बस मल्टीप्लीकेशन करना है। सो द आंसर विल बी, इसको ऐड कर लेंगे, दैट विल बी 19 4 8 1 12 8 14 6 15। दिस इज आवर ए स्क्वायर। ये हम लोग को क्या मिल गया? ए स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड ए क्यूब। सो नाउ ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना गिवन है? 19 4 8 1 12 8 14 6 15। ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए कितना गिवन है हम लोग को? क्वेश्चन में ऑलरेडी ए की वैल्यू हम लोग को गिवन है, दैट इज 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। बस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे रो के साथ, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 19 इंटू 1 विल बी 19 प्लस 4 इंटू 3 विल बी 12 प्लस 8 इंटू 4 विल बी 32। सिमिलरली इस रो को हम लोग इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 19 इंटू 2 विल बी 38 माइनस 8 प्लस 16। अगेन इस रो को हम लोग इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 19 इंटू 3 विल बी 57 प्लस 4 प्लस 8। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे 1 प्लस 36 प्लस 32। अगेन इस रो को हम लोग इस कॉलम के साथ करेंगे। 1 इंटू 2 विल बी 2 माइनस 24 प्लस 16। कॉम्पोनेंट वाइज हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी आप लोग को पता ही है। नाउ इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, दैट विल बी 3 प्लस 12 प्लस 8। अगेन लास्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 14 प्लस 18 प्लस 60। सिमिलरली 28 माइनस 12 प्लस 30। अगेन 42 प्लस 6 प्लस 15। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी 63 46 69 69 माइनस 6 23
अगेन 92, 46, 63। ये हम लोग को क्या मिल गया, ए क्यूब मिल गया। ओके बस अभी हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन इज ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। सो ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यूब हम लोग के पास कितना है 63, 46, 69। अगेन 69 माइनस 6 23। अगेन 92, 46, अगेन 63। ये मिल गया हम लोग को ए क्यूब। देन माइनस 23 इंटू ए वैल्यू इज 1, 2, 3। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3 माइनस 2 1, 4, 2, 1। ओके नेक्स्ट माइनस 40 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक। तो अगर पूरा मैट्रिक आप लोगों का 3x3 पे चल रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक भी किस ऑर्डर का है, 3x3 का। दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 63, 46, 69, 69 माइनस 6 23, 92, 46, 63। ओके देन माइनस 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी मैट्रिक में कोई एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो कंपोनेंट वाइज हर टर्म में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है तो कोई एक सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। सो 23 इंटू 1 विल बी 23, 23 इंटू 2 विल बी 46, देन 69। देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 69, दैट विल बी माइनस 46 या 23। अगेन 23 इंटू 4 विल बी 92 इंटू 46 और हो गया यहाँ पे 23। माइनस 40 को मल्टीप्लाई करेंगे सो 40 इंटू 0 विल बी 0 0 0 40 0 0 0 40 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 40। ओके इतना तक क्लियर है। अब बस इसको हम लोग ऐड करेंगे फिर आंसर हो जाएगा। जब भी कोई मैट्रिक में ऐड होता है तो किससे ऐड होता है, कंपोनेंट वाइज ऐड होता है। मतलब अगर फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं तो सेकंड कंपोनेंट के साथ ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल अलग है, बस हम लोग रो और कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, पर एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए कंपोनेंट वाइज ही एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाता है। सो हियर वी कैन राइट, ऐड कर लेंगे तो इट इज 63 इक्वल टू 63 माइनस 23 माइनस 40। अगेन नेक्स्ट कंपोनेंट को हम लोग ऐड करेंगे 46 और 0 को 46, देन माइनस 46, देन माइनस 0। अगेन 69 माइनस 69 माइनस 0। जो साइन यहाँ पे गिवन है उसी साइन को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 69 माइनस 69 माइनस 0 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 46 माइनस 40। अगेन 23 माइनस 23 माइनस 0। अगेन 92 माइनस 92, ओके 92 माइनस 92 माइनस 0। 46 माइनस 46 माइनस 0। 63 माइनस 23 माइनस 40। ओके बस इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। So now equal to obviously this term is 3 into 0 will be 3, 4 into 2 will be 6, so this is 63. 63 minus 63 will be 0. Similarly ये टर्म भी हो गया 0, ये टर्म भी हो गया 0, ये टर्म भी हो गया 0। यहाँ पे माइनस 40 माइनस 6 will be माइनस 46, माइनस 46 प्लस 46 0। यहाँ पे हो गया 0, here also 0 0। अगेन 23 माइनस 40 ये हो गया माइनस 63, माइनस 63 प्लस 63 0। तो हर टर्म मिल गया हम लोग को 0 0 0 मैट्रिक को हम लोग लिख सकते हैं 0 एंड दैट इज इक्वल टू हो गया RHS एंड हम लोग का प्रूफ्ड। ओके बस कैलकुलेशन ही था, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, बस कैलकुलेशन ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना है, उसको इक्वेशन में पुट करना है और राइट हैंड साइड में हम लोग को 0 शो करना था। तो LHS इक्वल टू हम लोग के पास हो गया RHS। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर बी इज सॉल्व x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा डिटरमिनेंट विल बी 0। ओके हमको x की वैल्यू निकालना है एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 वाला प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है।
सो हम लोग पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा रो कॉलम के हिसाब से ऑपरेशंस पहले लगाना होगा. सपोज हम लोग रो 1 इज इक्वल टू, वी कैन राइट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3. दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3. रो 1 को चेंज करें कैसे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके. सो दिस विल बी एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट इस टर्म में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा. सो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा. ओके, नाउ बाकी टर्म्स को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं. ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा. ओके, ये हो गया डिटरमिनेंट. आर थोड़ा इधर लिखेंगे, ठीक है. अब फर्स्ट रो में x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हर टर्म में है, तो हम लोग एक हर टर्म से कॉमन ले सकते हैं. नाउ इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, कोई सिंगल रो से या फिर सिंगल कॉलम से ही कॉमन जाता है. जब ये मेट्रिक होता है तो जो भी एलिमेंट हम लोग कॉमन लेते, जो भी कांस्टेंट, जो भी वेरिएबल हम कॉमन लेते, टोटल सब एलिमेंट से हम लोग कॉमन लेते. पर क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, जो भी टर्म हम लोग कॉमन लेंगे एक ही रो किंबा एक ही कॉलम से कॉमन लेंगे. सो एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हर टर्म में है. एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, सो इधर हो जाएगा 1 ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा. दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0. सो ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x इंटू, ओके, अब डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या गिवन है 1 1 1. जब भी कोई एक सिंगल रो पे 1 1 1 या फिर सिंगल कॉलम पे 1 1 1 होता है, हम लोग कोई एक दो 1 को 0 करने की ट्राई करते हैं. तो अगर हम लोग कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा. ठीक है, जिसको चेंज करेंगे, 1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर रखे लेते हैं. ठीक है, जिसको चेंज करेंगे उसी से ही ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1. कॉलम 2 को चेंज करें तो ऑपरेशन कॉलम 2 से ही स्टार्ट होगा. कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 इज 0. नेक्स्ट एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली कॉलम 3 को भी चेंज करेंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करके. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉलम 3 कैन बी चेंज एज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1. आप लोग कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे भी करके आपको ये दो 1 को 0 करना होता है. सो नाउ दिस इज 1 माइनस 1 इज 0. नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा इज 1 माइनस ओमेगा. नेक्स्ट एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 0. ओके, इतना तक समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर रहे हैं. अब क्योंकि दो टर्म 0 हो गए, उसके बाद हम लोग का एम क्या है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे. डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता ही है. 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, क्योंकि बाकी दोनों टर्म तो 0 ही है, तो 0 से जो भी इवेल्युएट करेंगे वो डायरेक्ट 0 ही आएगा. इसीलिए हम लोग बस फर्स्ट टर्म को ही इवेल्युएट कर रहे हैं. और फर्स्ट टर्म से ही इवेल्युएट करने के लिए हम लोग बाकी दोनों टर्म को क्या करें, 0 करें. इसलिए ये याद रखिए, जो जब भी कोई तीनों टर्म्स 1 हो तो कोई भी दो टर्म्स को 0 करने के लिए ट्राई करेंगे, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, आंसर आएगा. नाउ दिस इक्वल इम्प्लाइज दैट x इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, बस टर्म वाइज मल्टीप्लाई करें. x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स, प्लस 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 ओमेगा क्यूब. नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस ओमेगा पावर 4. सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब. ठीक है, अब इतना तक हो गया. देन माइनस ये टर्म भी है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 1 विल बी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 3. ठीक है, बस सॉल्व भी करें, इक्वल टू 0. बस इसको मल्टीप्लाई कर लें. 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर. नाउ इम्प्लाइज दैट x इंटू, यहाँ पे देखिए x ओमेगा
एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक्स ओमेगा एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वैल्यू इज ऑलवेज 1। ये एक प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कि ओमेगा क्यूब वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। सो ओमेगा क्यूब इज 1 माइनस ओमेगा पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इज 1, सो 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। सो ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा, देन माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन प्लस ओमेगा क्यूब वैल्यू इज 1। माइनस को ओपन कर लेंगे, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ओमेगा, प्लस माइनस माइनस ओमेगा क्यूब वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है, 0 है। नाउ माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा कैंसिल आउट, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब वैल्यू है 0। अगर एक्स क्यूब 0 है दैट मीन्स एक्स वैल्यू इज 0। ओके, इधर तक समझ में आ गया। अगर एक्स क्यूब 0 है देन एक्स वैल्यू इज 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी को ही हमको सॉल्व करना था, हम लोग को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना था। सो एक्स वैल्यू इज 0। क्लियर यहाँ तक? Question number C is, a person takes 4 tests in succession. The probability of his passing the first test is P. Okay, so probability of success हम लोगों को कितना given है? Solution. Given probability of passing, okay, सपोज इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के हिसाब से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन एज स्मॉल p, that of his passing each succeeding test is p or p by 2, okay, p or p by 2 depending on his passing or failing the preceding test। मतलब अगर प्रीसीडिंग टेस्ट 4 टेस्ट दे रहा है 1 2 3 4, अगर प्रीसीडिंग टेस्ट उसे प्रीवियस वाला टेस्ट में भी पास हुआ है तो नेक्स्ट टेस्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो p होगी, और अगर प्रीवियस वाला टेस्ट में वो फेल है तो नेक्स्ट टेस्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो p बाय 2 होगी अगर वो सक्सेस होगी, ठीक है। So depending on his passing or failing the preceding test, find the probability of his passing in just 3 tests, okay, in just 3 tests। So he has given 4 tests, 1 2 3 4, 4 टेस्ट दिया है। हम लोग को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इन जस्ट 3 टेस्ट। ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6A एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 है, ओके, बुक का क्वेश्चन ही है ये ना। 1 2 3 4 अगर 4 टेस्ट दिया है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट टेस्ट में वो पास हो गया होगा, मतलब सक्सेस। सेकेंड टेस्ट में सपोज पास हो गया है, सक्सेस। थर्ड टेस्ट में भी सक्सेस, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फेल्यूर, ओके। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, पास इन जस्ट 3 टेस्ट। चारों में से कोई एक 3 टेस्ट में वो पास हुआ होगा, तो फर्स्ट वाला सक्सेस, सेकंड वाला सक्सेस, सपोज थर्ड में फेलियर हो गया, मतलब फेल हो गया, और फोर्थ में फिर से सक्सेस। वैसे अगर सेकंड में फेलियर हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट में फेलियर हो जाए, बाकी सारे उसके सक्सेस निकले। ये चारों पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं इन जस्ट 3 टेस्ट में पास होने के पॉसिबिलिटीज इतने टाइप से उसका बनेगा। So if probability of success is small p, then probability of failure will be 1 minus p, where f is the failure and s is success, okay। s को हम लोग सक्सेस मान रहे हैं, f को फेल्योर मान रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं f इज फेल्योर, s इज सक्सेस। उसके बाद हम लोग इवेंट लिखेंगे, इवेंट क्या क्या हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या निकलेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि तीनों सक्सेस एक फेल्योर, एस 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 एफ और एस एस एफ एस और एस एफ एस एस और एफ एस एस एस, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। पहला इवेंट है, सपोज चारों में सक्सेस आया है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ओके। अगर फर्स्ट सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी विल बी स्मॉल p, यस और नो। सेकेंड वन ऑल्सो सक्सेस तो प्रोबेबिलिटी फिर से p। थर्ड वन ऑल्सो सक्सेस, सॉरी तीनों में ही सक्सेस हो सकता है ना, एक फेलियर होगा, क्योंकि एटलीस्ट इन जस्ट 3 टेस्ट, मतलब तीनों टेस्ट में ही वो पास हुआ है, फोर्थ टेस्ट में पास नहीं हुआ होगा, क्योंकि चारों टेस्ट में से कोई एक 3 टेस्ट में वो पास हुआ है, इसलिए इसको हो गया p। अगेन थर्ड सक्सेस तो अगेन हो गया p। फोर्थ इज फेलियर, अगर फोर्थ फेलियर है तो उसका कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस p, फेलियर प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस p, ओके। ये हो गया फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पे सक्सेस, थर्ड वन इज फेलियर एंड फोर्थ वन इज सक्सेस।
नेक्स्ट सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में सक्सेस, एक थर्ड टेस्ट में फेल्योर, फिर फोर्थ में सक्सेस, मतलब तीनों सक्सेस एक फेल्योर, क्योंकि हमको इन जस्ट 3 टेस्ट में उसका जो सक्सेस आया है उसको कैलकुलेट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन इज सक्सेस तो प्रोबेबिलिटी इज पी, स्मॉल सेकंड वन इज ऑल्सो सक्सेस तो प्रोबेबिलिटी इज पी, थर्ड वन इज फेल्योर, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस पी, एंड फोर्थ वन इज सक्सेस। और हम लोग को पता है कि अगर प्रीवियस वाला, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस वाला फेलियर है तो नेक्स्ट सक्सेस वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, p/2। सो हियर यू कैन राइट p/2। ये समझ में आ गया क्लियरली। हम लोग को क्या बोला है कि p है उसका सक्सेस, उसके बाद ये फर्स्ट सक्सेस, अगर सेकेंड को हम लोग देखेंगे तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी p होगा अगर प्रीवियस वाला सक्सेस है, और अगर p/2 होगा अगर प्रीवियस वाला फेलियर है। हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सपोज नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा उसका मार्क कम हो गया होगा तो फर्स्ट में सक्सेस आया था तो पूरा p है, और सेकेंड में अगर प्रीवियस वाला फेलियर था तो नेक्स्ट वाला अगर सक्सेस बना तो उसका प्रोबेबिलिटी p/2 कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ थर्ड इवेंट हम लोग लिखेंगे, थर्ड इवेंट। ओके, नेक्स्ट की एक पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट में सक्सेस, सेकंड में फेलियर, बाकी दोनों में सक्सेस, क्योंकि उसको तीन टेस्ट में सक्सेस होना है, कोई एक टेस्ट में वो फेलियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, पासिंग इन जस्ट 3 टेस्ट, मतलब कोई एक 3 टेस्ट में वो पास हुआ है और एक टेस्ट में वो फेल है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी विल बी, अगर फर्स्ट वन इज सक्सेस देन प्रोबेबिलिटी इज p into second one is failure, probability is 1 minus p। Similarly third one is success, तो अगर previous वाला failure है तो उसके बाद जो success आएगा उसका probability कितना consider करेंगे, p/2 consider करेंगे, और again ये success है तो next वाला success probability will be p। Similarly fourth one will be, अगर first वाला failure है और बाकी तीनों success है तब first वाला failure है तो probability is 1 minus p, फेलियर के बाद सक्सेस तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा p/2, सक्सेस के बाद सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज p, अगेन लास्ट प्रोबेबिलिटी इज p। ओके, इतना तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं p³ into 1 minus p, एंड हियर इट इज p³ into p³/2 into 1 minus p, एंड हियर ऑल्सो p³/2 into 1 minus p, एंड हियर ऑल्सो p³/2 into 1 minus p। ओके, so now probability of passing in just 3 tests, 3 टेस्ट में पास होने के प्रोबेबिलिटी, सारे प्रोबेबिलिटी और में थे, मतलब पॉसिबिलिटी क्या था कि तीनों में से उसको चारों टेस्ट में से उसको कोई 3 सक्सेस होना है, तो अगर फर्स्ट 3 सक्सेस है तो लास्ट वाला फेलियर, और अगर फर्स्ट 2 सक्सेस है तो सेकंड लास्ट वाला फेलियर, फिर फोर्थ वन इज सक्सेस। तो ऐसे सारे इवेंट में क्या लग रहा है, और लग रहा है, और लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज p³ into 1 minus p, plus second probability is p³/2 into 1 minus p, third one is also p³/2 into 1 minus p, and fourth one is also p³/2 into 1 minus p। अब बस चारों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये तीनों तो सेम ही है तो वी कैन राइट p³ into 1 minus p plus 3/2 into p³ into 1 minus p। ओके, सो p³ into 1 minus p हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1 plus 3/2 लिख सकते हैं। नाउ p³ into 1 minus p, अगर 2 एलसीएम गया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 plus 3, नाउ इज इक्वल टू 3 plus 2 will be 5, so this is 5/2 p³ into 1 minus p. This is our required answer. Okay, this is our required answer. This is the probability of passing in just 3 tests. इजी था, बुक का ही क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी जो भी क्वेश्चन देगा डायरेक्ट बुक से ही उठा करके देता है, टोटली कुछ भी चेंज नहीं करता है, इसलिए बुक के सारे क्वेश्चंस को प्रोबेबिलिटी के स्पेशली अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। इसको आप लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग लॉजिकली करेंगे तो भी ये डायरेक्ट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस। 3 टॉस हुआ है तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, नंबर ऑफ हेड्स आर 0 हो सकता है,
1 हेड मिले या फिर 2 या फिर 3, तीनों के तीनों हेड मिले, ये ऑप्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी या तो 0 हेड होगा या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। अब इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, और क्योंकि 3 ही टर्म्स है तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं सारे सैंपल स्पेस एलिमेंट को, दैट इज एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, ओके। नेक्स्ट टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। इतना ही पॉसिबिलिटीज है किसका, सैंपल स्पेस का। सो सैंपल स्पेस एस विल बी इतना हो जाएगा। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स, 0 हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। पॉसिबल आउटकम्स कौन होगा, जहां पे एच नहीं है, 0 हेड मीन्स जहां पे एच नहीं है, दैट इज टी टी टी, ओनली टी 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 इज द पॉसिबल आउटकम्स। तो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8, तो 1 बाय 8 पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड्स, 1 हेड्स मीन्स ओनली 1 ही हेड होगा। यहाँ पे 3 है, ये नहीं ले सकते, यहाँ पे 2 है, ये नहीं ले सकते, यहाँ पे 2 है, नहीं ले सकते, ये बस ये ही बनेगा एक। उसके बाद टी एच एच, इसको भी नहीं ले सकते हैं, टी एच टी इसको ले सकते हैं तो 2, टी टी एच यहाँ पे भी सिंगल हेड है, इसको ले सकते हैं 3। तो पॉसिबल आउटकम्स है 3, टोटल नंबर आउटकम्स है 8, सो 3 बाय 8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, ओके। 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, दैट इज यहाँ पे तो 3 हेड है, इसको नहीं ले सकते, यहाँ पे 2 हेड है, 1 हो गया, यहाँ पे भी 2 हेड है, 2 हो गया, यहाँ पे तो हेड सिंगल है तो हम लोग इसको नहीं कंसिडर कर सकते। नेक्स्ट टी एच एच, यहाँ पे भी 2 हेड है, इसको भी कंसिडर करेंगे। इसके अलावा और कहीं भी पॉइंट पे 2 हेड नहीं है, तो वी कैन राइट 3 बाय 8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, ओके। 3 हेड प्रोबेबिलिटी मतलब तीनों हेड हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1 बाय 8। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी probability distribution function is, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स x, इसको हम लोग x ना ले रहे हैं, देन p ऑफ x यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ हेड्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इतना ही पॉसिबिलिटीज है। जब नंबर ऑफ हेड्स 0 है, देन प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय 8। जब नंबर ऑफ हेड्स 1 है, प्रोबेबिलिटी इज 3 बाय 8। जब नंबर 2 है, प्रोबेबिलिटी इज 3 बाय 8। जब 3 हेड्स है, प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय 8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू r, देन n c r p पावर r q पावर n माइनस r लिख सकते हैं। p इज द सक्सेस, ठीक है, P इज द सक्सेस, Q इज द फेलियर। और यहाँ पे हम लोग को तो कॉम्बिनेशन के बारे में पता ही है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और आप लोग पूरा सैंपल स्पेस लिख करके इसको चेक करके भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे लिख लेंगे पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टी टी टी, सो व्हिच इंप्लाइज दैट, अगेन लिख लेंगे 1 बाय 8। ओके, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल है। Now last question is, if a is equal to 1 2 0 0 1 3 minus 2 5 3, then verify that a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric. What is symmetric and skew symmetric? Symmetric means a is equal to a dash or a is equal to a transpose, then it is symmetric. A is equal to minus a dash and a is equal or a equal to minus a transpose, then it is called skew symmetric. तो पहले हम लोग a plus a dash, a minus a dash कैलकुलेट कर लेते हैं। Now a dash is equal to, पहले a dash कैलकुलेट करेंगे, a dash is what, ट्रांसपोज। तो हम लोग बस रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम को हम लोग फर्स्ट रो बनाएंगे, दैट इज 1 0 माइनस 2। सेकेंड रो विल बी, सेकेंड कॉलम विल बी सेकेंड रो, दैट इज 2 1 5। सिमिलरली थर्ड कॉलम विल बी थर्ड रो, सो 0 3 3। ओके, यू ऑल नो अबाउट ट्रांसपोज। ओके, तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर रहे हैं। नाउ a प्लस a ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 0 0 1 3 माइनस 2 5 3, दिस इज a प्लस a ट्रांसपोज इज 1 0 माइनस 2 2
215,033. ओके, ना इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कंपोनेंट वाइज ऐड होगा. सो कंपोनेंट वाइज ऐड होगा. सो 1 + 1 विल बी 2. नेक्स्ट 2 + 0 विल बी 2. 0 + -2 will be -2. Similarly, 0 + 2 will be 2. 1 + 1 will be 2. 3 + 5 will be 8. Similarly, -2, 8, 6. This is our A + A transpose. Now, A + A transpose को अगर हम लोग B नाम लेते हैं, let B = A + A transpose, then now B ट्रांसपोज कितना होगा? रो को हम लोग कॉलम करेंगे, कॉलम को हम लोग रो करेंगे. सो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, दैट इज 2, 2, -2. सिमिलरली सेकेंड कॉलम विल बी सेकेंड रो. सो हियर इट इज 2, 2, 8. Similarly, third column will be third row. So this is -2, 8, 6. Okay. Now this is nothing but B. B यही तो एलिमेंट है B. So this is nothing but B. So since B transpose is equal to B, so B is equal to A + A dash is symmetric. Okay, clear यहाँ तक? तो हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? A = A ट्रांसपोज और A = A dash लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिमेट्रिक. सिंपल यहाँ तक. नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट A - A dash. सो A - A dash इज इक्वल टू A कितना गिवन है? 1, 2, 0, 0, 1, 3 एंड -2, 5, 3. ओके, दिस इज A माइनस. नेक्स्ट A dash विल बी 1, 0, -2, 2, 1, 5, 0, 3, 3. बस इसको हम लोग को माइनस करना है. 1 - 1 विल बी 0. 2 - 0 will be 2. 0 - -2 will be +2. Okay. Next, 0 - 2 will be -2. 1 - 1 will be 0. 3 - 5 will be -2. Similarly, -2 -0 will be -2. 5 - 3 will be 2 and 3 - 3 will be 0. Okay. This is A - A dash. Suppose let A - A dash is equal to C. So this is C. Now we need to find C transpose. C transpose और C dash हम लोग लिख सकते हैं. And that is हम लोग रो को क्या करेंगे? कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो. So फर्स्ट कॉलम को हम लोग फर्स्ट रो बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट रो. बस इसको ऐसे हम लोग को रोटेट करना होता है. सो दिस इज 0, -2, -2. सिमिलरली सेकेंड कॉलम इज सेकेंड रो, दैट इज 2, 0, 2. थर्ड कॉलम इज थर्ड रो, सो दैट इज 2, -2, 0. ओके, यहाँ तक क्लियर है? बस अगर यहाँ से हम लोग एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 0, 2, 2, -2, 0, -2. ओके, -2, 0, -2. Next is -2, 2, 0. Okay, this is nothing but C. यही तो है C. So this is -C. So we can write C transpose is equal to -C. So it is skew symmetric. So it is skew symmetric. Okay, clear? सो हम लोगों के 2019 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के सीरीज में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म. ओके, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. प्रोबेबिलिटी के सारे बुक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ना डायरेक्ट देता है बुक से, और ये वाला यूनिट बहुत इजी यूनिट है. इसमें 3 ही चैप्टर है, दैट इज मैट्रिक, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, और तीनों इजी ही चैप्टर है. सो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.